अभी तकरीबन 2 से 3 मिनट और वेट करते हैं। देखते हैं कितने लोग आते हैं ना फिर। 1450 बहुत ज्यादा है जी। और जी यार, आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जितने लोग नहीं आए ना, आपने आज मुझे बताना है, ठीक है? आवाज आ रही है ना? इको तो नहीं है? इको तो नहीं है? नहीं। सही। अच्छा। बेसिकली हम लोगों का जो टॉपिक है, जो मेन कंटेंट है, जिसको हम लोग पिछले 2 लेक्चर से देख रहे हैं, मैंने इवनिंग के स्टूडेंट्स को भी जो है पढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों को भी सेम। वो है ग्लास, सिरेमिक्स एंड सीमेंट इंडस्ट्री। अब इसमें हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था थोड़ा सा, टाइप्स के बारे में, इसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री के बारे में। अच्छा, मैंने ना फ्राइडे को लेक्चर लिया था जिसमें 26 लोग आए थे, ठीक है? बाकी लोग नहीं आए थे, तो मैं वो लेक्चर रिपीट करूंगी अभी, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि हम लोगों ने उस दिन क्या पढ़ा था, और उनकी सहूलत के लिए, ठीक है? तो जो हम लोगों ने इसके अंदर हमारा टॉपिक था ना सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, वो हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। उसका हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया था। पार्ट 2 के अंदर हम लोग जो है वो पोर्टलैंड सीमेंट की फर्दर जो उसकी कंपोजिशन है, उसके इम्पोर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो हम जो रह गए हैं उनको पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी किया था। थोड़ा सा डिटेल में स्टडी किया था कि जो सिलिका है उसका क्या। आवाज आ रही है ना? आप लोगों ने साथ साथ मुझे बताते जाना है, ठीक है? कि इसके अंदर अगर हम लोग लाइन को देखा था कि ये 2/3 पार्ट जो है ना इसका होता है, इसकी जो रेसिपी है सीमेंट की उसके अंदर, और इसका मेजर रोल होता है। बेसिकली आप समझ लें कि 70% यही इन्वॉल्व होता है। तो रोल इसका जो है ना 70% से ज्यादा का ही होता है। अब अगर आपका लाइन जो है वो ज्यादा है, तो उसकी रीजन क्या है, क्या रूल, मतलब मैं जो 70% बोल रही हूँ वो क्यों बोल रही हूँ? आपका जो सीमेंट है बेसिकली उसका जो मेन रोल होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है। अब स्ट्रेंथ जो है वो लिंक करती है आपके सिलिकेट्स जितने इसके अंदर बनते हैं। सिलिकेट्स मिनरल फॉर्म जो आपके क्लिंकर बनता है ना, जो इसका मिनरल फेस होता है, वो रोल प्ले कर रहा होता है, और वो बेसिकली लिंक करता है जितनी आपकी इनिशियल स्टेज पे लाइम की कंसंट्रेशन होती है। लाइम जितना ज्यादा होगा यानी एक अच्छी क्वांटिटी में होगा आपकी रेसिपी के अंदर, तो वो सिलिकेट्स जो है उसके लिए, जो सिलिका होता है उसके साथ मिलके सिलिकेट्स बनाने में रोल प्ले करता है। तो अगर वो इनिशियली कम होगा तो आपके सिलिकेट्स अच्छे नहीं बनेंगे, आपका क्लिंकर अच्छा नहीं बनेगा, और आपका सीमेंट भी फाइनली अच्छी स्ट्रेंथ का नहीं होगा। तो ये तो था लाइम का रोल, जो कि हमने पिछली वाली जो लेक्चर था ना उसके अंदर भी पढ़ा था। फिर हम लोगों ने इसी तरीके से सिलिका को देखा था। सिलिका का भी रोल यही है कि ये हमारे पास 17 से 25% तक होना चाहिए आपकी रेसिपी के अंदर, और ये जो है अगर इससे कम होगा, फिर वही वाली बात है। अगर आपसे ये पूछूं कि इसका क्या रोल है, ये क्यों इतना मेंटेन करना जरूरी होता है, इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो मैंने लाइम के लिए बोला है, ठीक है? लेकिन फर्क यहाँ पे सिर्फ इतना सा होगा कि जो लाइम है, जब हम उसकी एक खास क्वांटिटी से ऊपर चले जाते हैं, यानी जो 63% हमें चाहिए होता है, उससे ज्यादा अगर हम लोग डाल देते हैं इसके अंदर, तो वो इसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने की बजाय डिक्रीज कर देता है, ठीक है? और जबकि सिलिका क्या करता है कि अगर हम इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी बढ़ भी जाती है, तो वो इसको इसकी सेटिंग में हेल्प करता है। ये इन दोनों के दरमियान में फर्क है। अच्छा, अब सिलिका और लाइम के बाद हम लोग 40 लोग आ गए। अच्छा, एक मैं चीज यहाँ पे और भी आप लोगों को मेंशन कर दूं कि मेरा ये जो लेक्चर है हम ये रिकॉर्ड करें, ठीक है? मैंने प्रॉपर्ली इसको अपलोड करना है अपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर, और वहाँ पे हायर अथॉरिटीज ये लेक्चर मेरा देख सकती हैं। और आप लोग कितने बैठे हुए हो, कितने लोगों ने इसको अटेंड किया है, आप लोगों से मैं यहाँ पे क्वेश्चनिंग भी अंदर करूंगी। आप लोगों का एंड में क्विज भी एक अरेंज होगा, ठीक है? साथ के साथ जैसे अभी ये मेरा ये पार्ट खत्म हो जाएगा ना टाइप्स ऑफ सीमेंट का, तो मैं इसके एंड में कुछ क्वेश्चंस करूंगी आप लोगों से,
ठीक है? और वो करूँगी ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ये कंप्लीट कर दूँगी। और आप लोगों ने ये जो पिछले 2 लेक्चर है ना, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके बारे में अच्छे तरीके से जितना मैक्सिमम मैंने आपको स्लाइड्स दी हैं, सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों ने याद करने हैं। एट लीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, ठीक है? मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ अंदर से। आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम आ रही है। यस मैम। ये जो आप बोलेंगे, जो मैं क्वेश्चन करूँगी, जिस बंदे का नाम लूँगी, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ अंदर से, जितने लोग बैठे होंगे। तो सबने तैयारी करके आनी है, ठीक है? इसलिए मैं आप लोगों को ज़रा थोड़ा-सा बता रही हूँ कि अटेंटिव होके बैठें आज। अच्छा, लाइम और सिलिका जो है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कंटेंट है, जिसको आज हम लोगों ने पढ़ना है, वो है एल्यूमिना। जिस तरह से लाइम और सिलिका का रोल है, इसी तरीके से एल्यूमिना जो है वो आपकी सीमेंट के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। वैसे तो इसकी जो परसेंटेज है वो इतनी ज्यादा नहीं है। जैसे अब हम लोग बात करें कि ये 60 से 63% तक एक चीज की इम्पोर्टेंस है, तो वो इसके अंदर है इतना। सिलिका भी ठीक है, 25% तक है। एल्यूमिना जो है वो 3 to 8% है, लेकिन इसका भी एक देखें रोल है। अगर हम लोग सिर्फ, वैसे तो आप लोगों ने एक रेसिपी सिंपल सी मैंने पोर्टलैंड सीमेंट की आपको बताई थी कि जब इनिशियली ये डिस्कवर हुआ था तो उन्होंने एक वोल्केनिक ऐश के साथ रिएक्शन करवा दिया था, इसका लाइम के साथ उसको बर्न किया था, तो एक सीमेंट की फॉर्म में चीज आ गई थी, जिससे एक स्टार्ट हुआ था इसका कॉन्सेप्ट सीमेंट का। तो उससे भी तो एक बन तो सकता है जैसे आपका, लेकिन वो अच्छी फॉर्म में नहीं होगा प्रॉपर, जिस तरह का हमें चाहिए, जिस तरह का आज के दौर में हम लोग यूज करें, उस तरह का सीमेंट तो नहीं बनता इन दो चीजों को मिला के। तो उसके लिए हमें कुछ ना अपनी रेसिपी को अच्छा करने के लिए चीजें डालनी पड़ती हैं। उसमें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो एल्यूमिना प्ले करता है। एल्यूमिना का रोल क्या होता है इसके अंदर? एल्यूमिना बेसिकली आपकी जो सीमेंट की सेटिंग है उसको इम्प्रूव कर देता है, ठीक है? सीमेंट की सेटिंग जो है वो बेसिकली किसको बोलते हैं कि जो आपका इनिशियल फॉर्म में सीमेंट है वो आपका एक लिक्विड स्टेट के अंदर होता है ना, स्लरी सी होती है उसकी। जब आप जो है लाइम को मिक्स करते हैं इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ, जैसे सिलिका सैंड है, क्ले है, वाटर है, ठीक है? जब आप इसके साथ मिक्स करते हैं तो ये इनिशियली एक स्लरी की फॉर्म में होता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है, फ्लो कर सकता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये सेट होता है, यानी थोड़ा इसकी जो स्टेट है ना वो लिक्विड से फ्लूइड से सॉलिड स्टेट की तरफ चली जाती है। इसको बोलते हैं सीमेंट की सेटिंग। और इसके ये जो है एल्यूमिना इसमें रोल प्ले कर रहा होता है, जो मैंने आपको शायद अगर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं अगर वो सुनते हों बहुत अच्छे तरीके से, तो मैंने शायद पहले भी एक दफा ये बताया था कि एल्यूमिना जो है वो बिल्कुल लास्ट स्टेप में भी डाला जा सकता है, यानी जब ये दोनों चीजों को मिक्स करते हैं तो इसके बाद जो फाइनल स्टेप्स हो रहे होते हैं ना हमारी, उसमें एल्यूमिना जो है वो हम लोग ऐड करते हैं। तो इसका काम जो है वो सेटिंग को इम्प्रूव करना है सीमेंट की। अच्छा, अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आपका ये है इसके अंदर एल्यूमिना का, आपके सीमेंट के अंदर वो एज़ अ फ्लक्सिंग एजेंट यूज़ हो रहा है। फ्लक्सिंग एजेंट क्या होता है? फ्लक्सिंग एजेंट जो है बेसिकली आपके जो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि क्लिंकर बनता है मेन। अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन भी अभी किया है कि 1450 डिग्री जो है हमें रिक्वायर होता है सिंटरिंग के लिए, तो वो इतना ज़्यादा क्यों होता है और उसको मेंटेन कैसे करते हैं? तो वो टेम्परेचर हमें चाहिए होता है सिंटेरिंग के दौरान में। और वो अगर ज़्यादा हो जाए, अब इससे ज़्यादा हो जाएगा किसी भी चीज़ का टेम्परेचर जब ज़्यादा, यानी 1450 ऑलरेडी इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो कि हमें उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा, इसको मेंटेन ना किया गया, अब आपके पास टेम्परेचर जो है 1450 है, तो आप कंट्रोल भी कर ले तो उसको थोड़ा-सा 10-15 डिग्री जो है वो ऊपर चला जाएगा उन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जहाँ पे ये कंट्रोल हो रहा है, ठीक है? तो उस चीज़ को करने के लिए ना, बैलेंस करने के लिए आप इसके अंदर फ्लक्सिंग एजेंट को डाल देते हैं, जैसे एल्यूमिना को, तो वो इसको ना 1450 से ऊपर नहीं जाने देता। अब वो क्यों, ज़ाहिर बात है जब वो ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर, तो वो थोड़ा जो उसकी फ्लूइड स्टेट है ना वो मेंटेन रहेगी, वो जल्दी सॉलिड की तरफ नहीं आएगा। तो इसलिए उसके लिए फ्लक्सिंग एजेंट रोल प्ले कर रहा है। अब वो टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है? आपने कभी मॉडिफाइड ओवन्स देखे हैं, फर्नेसेस देखे हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा कि आपका जो टेम्परेचर है ना वो 1000 से ऊपर भी आप उसमें लेके जा सकते हैं।
आपकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो इतनी एडवांस हो चुकी हुई है कि आपके जो टेम्परेचर है वो थ्रू इंस्ट्रूमेंट मेंटेन होते हैं। ठीक है, वो इतना टेम्परेचर आप लेके जा सकते हैं। किसने मुझसे पूछा था मुझे ज़रा बताएँ? उनको मेरा अभी जवाब मिल गया होगा कि वो जो पूछ रहे थे कि 1450 जो है वो कैसे मेंटेन होता है। जी मैम, मिल गया है। ठीक है, तो और इसका रीज़न भी आपको मिल गया ना कि ये क्यों होता है। अच्छा, जब आप इसका टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, आप जो क्लिंकर आपका अच्छा बन जाता है, तो अब इसका ना एक और जो फ़ायदा है वो ये है कि जब आपका टेम्परेचर स्लो होगा ना, यानी आपका 1450 तक आप मेंटेन रखते हैं और आपका एकदम से सेटिंग नहीं होती इसकी सीमेंट की, तो उससे आपकी जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, वो इम्प्रूव हो जाती है। वो इतनी जो है वो उसका ये एल्यूमिना का यानी इसमें भी रोल है। ये 3 इम्पोर्टेंट इसके रोल हैं एल्यूमिना के। फर्स्ट क्या है कि ये सेटिंग को इम्प्रूव करता है सीमेंट की। सेकंड ये क्लिंकरिंग टेम्परेचर को लो करता है एज़ अ फ्लक्सिंग एजेंट। और थर्ड क्या है इसका कि ये इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर देता है। अच्छा, इसका ड्रॉबैक ये है कि जब ये हम लोग एक्सेस अमाउंट जो है वो ऐड कर देते हैं इसकी, तो इससे जो इसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। और जो कि मैंने पहले बताया था कि ये हमें अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए इसकी, तो वो कम हो जाती है जब हम इसकी एक्सेस अमाउंट इसमें डालते हैं। और क्या कहते हैं उसको, फिर इसकी जो रैपिड हार्डनिंग हो जाती है। मैंने अगर सेटिंग स्लो होगी तो स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, सेटिंग एकदम से तेजी से होगी तो उसकी स्ट्रेंथ पे असर होगा सीमेंट की। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशिया जो है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, ये आपके सॉरी एक स्लाइड हम लोगों ने मिस कर दी है। उससे पहले है आयरन ऑक्साइड, ठीक है? आयरन ऑक्साइड जो है वो उसका रोल सीमेंट के अंदर बेसिकली सारे अगर लिटरेचर को हम लोग देखें तो सब लोगों ने यही मेंशन किया हुआ है कि सीमेंट के अंदर हम आयरन ऑक्साइड को सिर्फ कलर देने के लिए यूज कर रहे होते हैं। और इसका ये फायदा है कि इसकी कंसंट्रेशन को आप ना ये म्यूट कर ले, मोहम्मद नासिर म्यूट कर ले, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, आयरन ऑक्साइड का ये फ़ायदा है कि जब आप इसकी कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ी बहुत भी प्लस माइनस करते हैं, तो आप उसका कलर जो है ना सीमेंट का, वो इतना वेरी करवा सकते हैं कि रेड, ब्राउन, येलो, ब्लैक किसी भी फॉर्म में इसको लेके आ सकते हैं। यानी इसका ये रोल है। अब सेकेंडली इसका वही वाला एल्यूमिना वाला ही रोल है कि ये फ्लक्सिंग एजेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है। सेम मैं रिपीट नहीं करूँगी फ्लक्सिंग एजेंट क्या होता है और वो क्या काम कर रहा होता है। इसी तरीके से जिस तरह से एल्यूमिना था, सेम इसी तरीके से आयरन ऑक्साइड कर रहा होता है। अच्छा, अब बहुत कम जगहों पे मेंशन हुआ हुआ है कि ये 2 जो इसके रोल है आयरन ऑक्साइड के, इसके अलावा भी कोई एक इसका रोल है जो कि ये यानी वो बात है कि जो लोग इसके अंदर एक्सपर्ट हैं, जो इतना सीमेंट बनाते हैं या जिन्होंने इतनी रिसर्च की हुई है इसके ऊपर, वो लोग ये भी एक चीज़ ऐड करते हैं कि इसका एक ये रोल भी है कि जब सीमेंट आपका किलन के अंदर बन रहा होता है ना, जो कि रोटेरी फर्नेस होता है जिसके अंदर सारा रिएक्शन हो रहा होता है, उसके अंदर ये इटसेल्फ मेल्ट हो जाता है और बाकी जो रॉ मटेरियल होता है ना इसका सीमेंट का, उसको लिक्विफाइड होने से बचाता है, ताकि वो उसकी एक लेयर जो है ना वो उसके ऊपर ना बने, कोटिंग उसकी ना बने उस फर्नेस के ऊपर, इनसाइड फर्नेस। और जो सीमेंट का जो जब वो सेट हो जाए ना, थोड़ा सा सेटिंग जारी मतलब उसके टेम्परेचर्स होते हैं, जो एक फर्नेस है ना वो जब इसका प्रोसेस पड़े इसकी मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसके अंदर आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगी कि उस फर्नेस के अंदर ना डिफरेंट टेम्परेचर्स यानी एक खास डिस्टेंस तक जब थोड़ा सा आगे फ्लो करता है तो टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट हो रहे होते हैं। तो जब वो डिफरेंट हो रहे होते हैं तो वो एक जो लिक्विड स्टेट से वो सॉलिड की तरफ आ रहा होता है। जब सॉलिड की तरफ आ रहा होता है तो जाहिर बात है वो स्टक होने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं उस वक्त। तो उसके लिए जो आयरन ऑक्साइड है वो उसको थोड़ा सा स्लिपरी कर देता है और वो उसमें से इजीली जो है वो जो है ना इसका किलन इसके अंदर से मूव कर जाता है। तो ये इसका आयरन ऑक्साइड का एक प्लस फैक्टर है। इसके इसके बाद है
मैग्नीशिया। मैग्नीशिया का भी रोल आपके पास जो है वो इसी तरह से ही है, आयरन ऑक्साइड की तरह का ही है कि ये भी कलर देता है, लेकिन ये आपको सिर्फ येलो कलर अगर आपको थोड़ा-सा मेंटेन ज़्यादा करना है, तो उसको बैलेंस करना है, तो उसके लिए मैग्नीशिया आप ऐड कर देते हैं। अब इसका भी ख़्याल रखना है कि इसकी जो क्वांटिटी है, वो आपने उसी तरह रखनी है, जो ये मेंशन हुई हुई है ना, ये जो इन्होंने मेंशन एक स्टैंडर्ड सेट हुए हुए हैं कि आपने सबने बना-बना के जैसे डिफरेंट रेसिपीज़ को, तो उन्होंने देखा हुआ है कि यार इतना से इतना करेंगे तो ये सेट रहता है। तो उसमें अगर मैग्नीशिया की 3% तक यानी 1.5 से 3% तक आपने मेंटेन करनी है। तो ये जो है इतना मेंटेन करना है, अगर इससे कम करेंगे तो हार्ड हो जाएगा, वो हार्ड बनेगा, और अगर इससे लार्ज क्वांटिटी में ऐड कर देते हैं, तो आप ये देखें कि ये छोटी-छोटी चीज़ें कितना रोल प्ले कर रही हैं आपकी रेसिपी के अंदर। तो अगर आपका ये थोड़ा लार्ज क्वांटिटी में ऐड हो जाएगा, यानी 3% से 4-5% तक आप इसमें ऐड कर देते हैं, तो आपका जो इससे कंक्रीट बन रहा है ना सीमेंट से, और कंक्रीट वो जो बनता है, और कंक्रीट का मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था क्या होता है, खैर किसी एक बच्ची ने मुझे यहाँ पे बताया था। तो जब वो बनता है तो उसके अंदर ना वो जब सेट होता है, कंक्रीट फाइनली सेट होता है, तो वो एक्सपैंड कर जाता है, जो ड्राई होता है तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। ये इसका ड्रॉबैक होता है जब मैग्नीशिया थोड़ा सा भी ज्यादा इसके अंदर ऐड कर देते हैं। मैम एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम ये कलर के लिए हम आयरन ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, फिर मैग्नीशिया को साथ में स्ट्रेंथ के लिए सिर्फ यूज कर रहे हैं? नहीं, मैग्नीशिया को भी हम लोग जो है वो कलर के लिए यूज कर रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि आपने आयरन ऑक्साइड को यूज कर लिया और आपके पास 3 तरह का कलर ये दे रहा है, रेड, ब्राउन, येलो और ब्लैक, ठीक है? यदि अगर आप इसकी थोड़ी-सी क्वांटिटी को प्लस माइनस करेंगे तो अचानक से ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा येलोइश सा टच आ जाएगा, थोड़ा ब्लैक अगर ज़्यादा डाल देंगे थोड़ा-सा उस लिमिट से, यानी अगर जितनी ये मेंशन है उससे थोड़ी-थोड़ी सी इंक्रीज़ करते जाएँ, तो ये ब्लैक कर देगा। अब अगर आपको थोड़ा ज़्यादा डोमिनेंट येलो चाहिए, ये तो आपका आपने मेंटेन करना है ना। अब जब आपको थोड़ा-सा ज़्यादा उसमें येलोइश चाहिए ना, तो फिर आप इसमें मैग्नीशिया डाल देंगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा प्रोमिनेंट करने के लिए इसको। मैम ये वैसे तो नॉर्मल वो ग्रे कलर होता है ना सीमेंट का तकरीबन, येलो हाँ, तो कम ही यूज। हाँ, कम ही होता है, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ इसके जो लोग ऐड कर रहे हैं ना इसकी रेसिपी के अंदर, तो उसका हम लोगों को पता तो होना चाहिए ना कि ये क्यों ऐड होता है, इसका मकसद क्या होता है इसके अंदर ऐड होने का। जी मैम ये आपने जो ड्रॉबैक बताया इसको दोबारा रिपीट कर दे, अनसाउंडनेस को। अच्छा, उसका ये है कि आपका जो सीमेंट है ना उसके अंदर अगर आपका मैग्नीशिया थोड़ा सा ज्यादा है, सॉरी ये ना विंडो हाइड हो गई है जो मेरे पास अटेंडेंस की आ रही थी। जी यार ये आपके जिम्मे है, ठीक है? ठीक है मैम। ये अटेंडेंस मैंने आपसे लेके ना स्क्रीनशॉट फिर मैंने लगा दी है। अच्छा ये इसका रोल जो है ना, ये अनसाउंडनेस जो क्रिएट होती है वो ये है, चलिए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। सीमेंट जो है आपका एक बन गया, जिसमें आपने सारा कुछ डाल दिया, लाइम डाल दिया, उसके अंदर सिलिकॉन डाल दिया, उसके अंदर मैग्नीशिया भी हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। बेसिकली तो रॉ मटेरियल जो होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, क्ले होगा, यानी उससे उसके अंदर से ये हमें चीजें मिल रही हैं, ये जो चीजें मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये तो बन गया आपका सीमेंट, एक फॉर्म में आ गया, बन गया। उसके अंदर आपने सपोज करें कि आपका फाइनल फॉर्म में जब वो बन गया ना, तो उसके अंदर से मैग्नीशिया थोड़ा सा ज्यादा डल गया, मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, थोड़ा ज्यादा डल गया। अब आपने उस सीमेंट से कंक्रीट बनाना है। कंक्रीट कैसे बनेगा? उस सीमेंट को उठा के आपने सैंड के अंदर या ग्रेवल के अंदर मिक्स कर दिया, ठीक है? उसको मिक्स करने के बाद उसको सेट होने के लिए रख दिया। अब आपने जब वो सेट हो गया ना, तो उसके अंदर जब वो ड्राई होगा ना, तो वो एक्सपैंड कर जाएगा, यानी जितना हमें चाहिए था ना, जिस फॉर्म में अब हमने सेट करना है, तो उस तरह नहीं वो फैला-फैला सा हो जाएगा। जब वो फैल जाएगा ना, एक्सपैंड कर जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। ये इसका ड्रॉबैक है मैग्नीशिया का। जब थोड़ा-सा इसके और ये इंडिकेट करेगा, यानी जिस बंदे ने वो बनाया है ना, अब केमिस्ट को तो पता है, जो बना रहा है उसको तो पता है, नॉर्मल पर्सन को तो नहीं पता कि क्यों एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है?
जब वो कंप्लेंट करेंगे कि ये सीमेंट आपका अच्छा नहीं सब होता होगा ना, ये तो हम लोग नोट नहीं करते, कॉमन पर्सन इस चीज़ को मेंशन नहीं करता। हम तो गुज़ारा कर लेते हैं कि यार चीज़ आई है, अच्छी जगह से परचेज़ करके लेके आए हैं तो अच्छी होगी। लेकिन जो जिन्होंने जब एक चीज़ के अंदर ऐसा भी तो होता होगा ना, जब बल्क स्केल में इतना-इतना सीमेंट बन रहा है तो बाज़ औक़ात उसमें थोड़ा प्लस माइनस होता होगा। जो आप देखें कि जब वो एक लार्ज स्केल में बन रहा है और आप 40 केजी के करीब एक सपोज़ करें कि प्लांट के अंदर वो बन रहा है। मैं तो एक बहुत ही छोटी-सी इसकी वो बता रही हूँ क्वांटिटी। 40 केजी बन रहा है, 40 केजी के लिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट इतने केजी चाहिए, ठीक है? कितना काफ़ी सारा चाहिए ना, और इसी तरीके से मैग्नीशिया काफ़ी काफ़ी ज़्यादा चाहिए आपको। तो वो जब प्लांट ऑपरेटर उसके अंदर डाल रहा होता है, उसके अंदर फर्नेस के अंदर, तो वहाँ आराम से आधा किलो, किलो ऊपर-नीचे हो जाएगा। ठीक है? उसको पता नहीं चलेगा। वेइंग मशीन में थोड़ा-सा आपको आपको पता है हमारे यहाँ तो इतने स्टैंडर्ड सेट है भी नहीं। तो वो वहाँ पे वेइ करने में प्रॉब्लम हो सकता है ना। आधा किलो, किलो 1 पाव आधा ऊपर-नीचे डल जाएगा उस फर्नेस के अंदर। तो वो जब बन जाता है तो उससे मिस्टेक होती होगी और वो अच्छी क्वालिटी का हर दफ़ा नहीं बनता होगा। बाज़ औक़ात बहुत अच्छा बन जाता होगा, बाज़ औक़ात थोड़ा-सा उसमें प्रॉब्लम आता होगा। तो अगर उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम आ रही है और समझ भी आ रही है। समझ आ गई है ना? अच्छा यस अभी ना मैम। ये अच्छा ये है मेरा ना मेरे पास यहाँ पे ना थोड़ा-सा ये हो रहा है कि रिकॉर्डिंग इसकी ऑलमोस्ट फिनिश हो रही है। इसका कोई शायद इश्यू है कि 30 मिनट्स के बाद ना ये अपडेट होने के लिए ऑप्शन माँगता है। तो अगर मैं ये मीटिंग खत्म करके दोबारा जॉइन करती हूँ तो पॉसिबल है आप लोग जॉइन करेंगे दोबारा? यस हाँ, हाँ, अगर कल पढ़ लेते हैं मैं। नहीं, कल नहीं पढ़ना, ये अभी पढ़ना है, ये मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया आपको। पिछली दफ़ा भी आप ये खत्म करके दोबारा लिंक सेंड कर दें, अभी जॉइन कर लेते हैं हम दोबारा। हाँ, अभी करें इसको। ओहो पार्टिसिपेंट्स लीव ना करें अभी।